नमस्कार दोस्तों, आपका उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ जो है उस सीरीज़ में एक बार फिर हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, जो है राजी जनजाति। राजी जनजाति पे हम आज डिस्कस करेंगे। राजी जनजाति बहुत महत्वपूर्ण जनजातियों में एक है। जैसे कि सबसे पहले हमने थारू जनजाति को पढ़ा, फिर हमने भोटिया को पढ़ा, इससे पहले हमने बोक्सा को पढ़ा। अब हम राजी जनजाति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से है, सरकार द्वारा राजी जनजाति को किस वर्ष भूमि आवंटित की गई थी? 1976 में। यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले सरकार द्वारा जो राजी जनजाति है उसको जो भूमि आवंटित की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? तो 1976 में की गई थी। बनरौत, बनराउत, जंगल के राजा आदि कहा जाता है, राज्यों को कहा जाता है। इन्हीं राज्यों को बनरौत, बनराउत कहा जाता है, जो कि अभी भी हमारे जो उस क्षेत्रीय जहाँ पर राजी जनजाति पाई जाती है वहाँ पर उनको अभी भी उसी नाम से जाने जाते हैं। तो बनरौत इन्हीं को कहते हैं। राजी अपने को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने को क्या मानते हैं? रजवाड़, राजपूत मानते हैं। यानी कि स्वयं को हिंदू कहते हैं और वर्ण क्रम में अपने आप को रजवाड़, राजपूत जाति का मानते हैं। पहले मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, किसमें थी? किस जनजाति में थी? राजियों में थी। मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। राजियों की बोली मुंडा है, लेकिन बाहरी लोगों से बोलते हैं किस भाषा में बोलते हैं? कुमाऊनी भाषा में बोलते हैं। जबकि इनकी मूल जो भाषा है वो क्या है? मुंडा भाषा है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राज्यों की मूल भाषा क्या है? ये मुंडा है। लेकिन जो ये भाषा का जो प्रयोग करते हैं ये कुमाऊनी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये कुमाऊं में इनको रहते हुए बहुत लंबा समय हो गया है। तो इनकी जो भाषा है उसमें कुमाऊनी भाषा का भाषा देखने को मिलती है। और अब ये बाहरी लोगों से कुमाऊनी और हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन जब स्वयं ये बात करते हैं तो ये मुंडा भाषा में बात करते हैं। राजी लोग अधिकांश तो रहते हैं ये पिथौरागढ़ में रहते हैं। पिथौरागढ़ मुख्यतः राजी जनजातियों का क्षेत्र है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में राजी जनजाति पाई जाती है। राजी लोग किस शिल्प में निपुण होते हैं? तो ये काष्ठ शिल्प में होते हैं। अभी हाल ही में किसी परीक्षा में ये पूछा भी गया था कि कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प में निपुण है, तो उसका आंसर राजी जनजाति होगा। राजियों के जो प्रमुख देवता है उसमें बाघनाथ इनके मुख्य देवता है, मलेनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, छुरमुल, नंदा देवी आदि है। गोरा, अठावली, कारक, कर्क और मकरा, मकर की जो संक्रांति है ये प्रमुख त्योहार है राज्यों के। मतलब जो मकर की जो संक्रांति होती है, मकर संक्रांति जो होती है वो राज्यों का एक मुख्य त्योहार है। परंतु इसके साथ साथ इसमें गोरा, अठावली, कारक और मुकारा इस प्रकार की इनके ये त्योहार है। राज्यों में सांग, जांगी व पिंठा संस्कार होते हैं, ये विवाह पूर्व होते हैं। राजी लोगों के आवास को कहते हैं रोचूड़ा कहते हैं। रोचूड़ा किस जनजाति के आवास को कहा जाता है? तो राजी लोगों के आवास को कहा जाता है। राजी अधिकांश तो निवास करते हैं, किसमें करते हैं? झोपड़ियों में निवास करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। परंतु आज के डेट में आप देखेंगे कि राजी जनजाति बहुत मतलब मूल धारा से जुड़ चुकी है और इन्होंने रिजर्वेशन का बहुत फायदा उठाकर अपने आप को कहीं ना कहीं शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है। परंतु आज इनके झोपड़ियों में रहने के जो ये पुरानी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम हो गई है। अब ये लोग मूल धारा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये लोग मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला में निवास करते हैं। झूम विधि से खेती करना इसी प्रजाति में क्या है? जनजाति में क्या है? प्रचलित है। यानी ये जो जनजाति है ये झूम विधि से क्या करती है? खेती करती है। अगला है, नेपाल में इस जनजाति को लिंबू या राई कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस जनजाति को नेपाल में लिंबू या राई कहते हैं। तो ये राजी जनजाति को कहते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में इसलिए है क्योंकि पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति भी पाई जाती है, जो वहाँ पर मतलब अलग नाम से जानी जाती है। जैसे चमोली में मारछा है, तो वहाँ पर चमोली में इसको तोरछा या इस प्रकार से भोटिया जनजाति को कहते हैं। तो जब इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि जब ऑप्शन में दो चीज़ें आएंगी, भोटिया आएगा या राजी आएगा या थारू आएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें लिंबू या राई जो कहते हैं ये राजी जनजाति को कहते हैं। 7 उपजातियाँ मानी जाती है राजी जनजाति में: ढाकोटी, पंचपैया, रकाल, वारपल्ली, गलदार, वरेत। और इनमें जो विवाहित महिलाओं को या
अन्य जो अविवाहित कन्याएं होती हैं उन्हें गारो उड़ कहते हैं। ये बहुत ही टिपिकल वर्ड है, बट गारो उड़ किन्हें कहते हैं। तो इनमें जो विवाहित महिलाएं होती हैं उसमें सॉरी जो अविवाहित महिलाएं कन्याएं होती हैं उन्हें गारो उड़ कहते हैं। राजी जनजाति को वनराउत भी कहा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। ये देवी देवताओं में नंदा देवी की पूजा करते हैं। तो देवी देवताओं में किसकी पूजा करते हैं? तो नंदा देवी की ये पूजा करते हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये लोग विशेष नृत्य जो होता है इनका वो रिंग डांस होता है, जो कि बिल्कुल देखने में थड़िया नृत्य की तरह लगता है। इस जनजाति में सप्ताह के दिनों के नाम और गिनती का रूप पृथक है। उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति भी यही है, राजी वनराव जनजाति, जो टोटल 2.5% जिनका टोटल पॉपुलेशन है। तो इस प्रकार से हमने राजी जनजाति के महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे, जो टॉपिक थे, उनको पूरा किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब